आज का हमारा टॉपिक है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इसमें 3 वर्ड्स हैं। टोटल का मतलब क्या है? कंप्लीट। प्रोडक्टिव मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्रिएशन एक्टिविटीज़। मेंटेनेंस मतलब रेगुलर बेसिस पर हमने एफ़र्ट्स करनी है कि हम अपने प्रोसेस को मेंटेन करें। प्रोडक्टिव एक्टिविटी में जो भी हम कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम यूज़ करेंगे प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, अपने प्रोडक्शन में हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं, तो जब कभी हम इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे तो उनको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक इसी चीज़ से रिलेटेड है, किस तरह से हम अपने प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में मेंटेनेंस टेक्निक को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के मीनिंग को। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, it is described as a method that integrate both the equipment maintenance and manufacturing process। तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एक ऐसा मेथड है जिसमें हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया दो चीज़ों को। पहली क्या है, हमारी इक्विपमेंट मेंटेनेंस। इक्विपमेंट मतलब मशीनरी, टूल्स, जो सारी चीज़ें हम प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, प्लस प्रोडक्शन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है, इन दोनों चीज़ों को हमने इंटीग्रेट कर दिया फॉर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन बिजनेस प्रोसेसेस। क्यों इंटीग्रेट किया है? सो दैट हम ओवरऑल टोटल इम्प्रूवमेंट कर सके, किसमें? बिजनेस प्रोसेस में, एंड इंक्रीजिंग द इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी। और जो इक्विपमेंट है, जो मशीन्स हैं, उनकी मेंटेनेंस करके उनकी क्वालिटी को हम मेंटेन रख सकें। हमेशा याद रखना कि जब कभी भी आप प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन के टाइम पर हम मशीनरी टूल्स जो यूज़ कर रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, उनको आपने कैसे मेंटेन करके रखा है, उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर डायरेक्ट इफ़ेक्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए हैंडमेड प्रोडक्ट जो होते हैं, कई बार उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितने कि मशीन से बने हुए प्रोडक्ट जो हैं वो दिखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। सो द टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच दैट डील्स इन द कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ। इसमें हम क्या करेंगे, ये एक ऐसी प्रोएक्टिव अप्रोच है जिसमें हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेसेस, पीपल, इन्वायरमेंट एंड सिस्टम। तो जो भी प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, जो भी लोग आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इन सबको हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। इन द ऑर्गेनाइजेशन विच have implemented the process of total productive maintenance, the entire team play an essential role। सारी की सारी टीम जो है, हमारा मैनेजर, हमारे वर्कर्स, सब मिलकर जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड बिटवीन द ऑपरेटर्स एंड द मेंटेनेंस एक्सपर्ट। तो हमारे पास इस अप्रोच के अंदर हम एक टीम बना सकते हैं। वो टीम का काम होगा मेंटेनेंस की गई है कि नहीं की गई, इस चीज़ को चेक करना, रेगुलरली कॉन्टीन्यूस बेसिस पर मशीनरी को, टूल्स को जो है रिपेयर करना, मेंटेन करना। साथ ही साथ जो वर्कर डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है इन सब चीज़ों को चेक करना। अगर वो चेक नहीं करेंगे, एक्चुअल में डेली बेसिस पर तो वर्कर ही काम कर रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इस तरह से टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जहाँ पर पूरी टीम मिलकर काम करेगी। The process of total productive maintenance empower operators to maintain the machinery, equipment to reduce cycle time। अब हमारा एफर्ट्स क्या रहेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगी, हम साइकिल टाइम को रिड्यूस करें, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें,
जो भी डिफेक्ट है उन्हें हम टाइमली एलिमिनेट कर दें। हमारे प्रोसेस में जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी कमियां आ रही हैं, उनको टाइमली हम एलिमिनेट कर दें। इट इन्हांस इक्विपमेंट मेंटेनेंस वाई टीम बेस्ड एक्टिविटी। सो हमारा जो द प्रोडक्टिव मेंटेनेंस प्रोसेस है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस अप्रोच है, उसमें हमने टीम में काम करना है। ओनली देन वी कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इक्विपमेंट्स एंड द मशीनरी। अब हमारे पास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में 8 पिलर्स ऑफ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो हमारे पास 8 पिलर्स कौन से हैं, सब एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। द 8 पिलर्स ऑफ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस आर फोकस्ड ऑन प्रिवेंटिव एंड प्रोएक्टिव टेक्निक। हमने क्या करना है, प्रिवेंशन मेजर्स लेने हैं। प्रिवेंशन का मतलब ये है कि आपको नुकसान हो उससे पहले ही हम कुछ स्टेप्स ऐसे ले लेंगे कि हमें नुकसान नहीं होगा। सो प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव, एक्टिवली टाइमली हम क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। ये एक टेक्निक्स हैं फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट इन इक्विपमेंट रिलायबिलिटी, जो कि आपकी इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करेगी, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी। सो 8 पिलर्स में फर्स्ट पिलर है हमारे पास, दैट इज ऑटोनॉमस मेंटेनेंस। सो इसका क्या मतलब है, ऑपरेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ मशीन्स, लाइक इंस्पेक्शन करना, अगर लुब्रिक चाहिए मशीनरी को तो प्रॉपर टाइमिंग पर ऑयलिंग करना मशीनरी की, जो हमारी मशीन है उसको क्लीनिंग करना। तो फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट पिलर हमें ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम मशीनरी को तभी मेंटेन करके रख सकते हैं अगर हम ऑटोनॉमस अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे। जो हमारे वर्कर्स हैं अगर वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर अपनी एफर्ट्स करेंगे तब मशीनरी को हम मेंटेन रख सकते हैं। सेकंड है हमारे पास फोकस्ड इम्प्रूवमेंट। एम्प्लॉयज़ इन स्मॉल ग्रुप वर्क प्रोएक्टिवली टू अटेन इम्प्रूवमेंट इन इक्विपमेंट ऑपरेशन एंड दैट टू रेगुलरली। सो रेगुलर बेसिस पर हम एक टीम जो है उसको बना सकते हैं, मेंटेनेंस टीम, जो कि ये चेक करेगी कि कोई मशीनरी जो है वो ख़राब तो नहीं है। प्रॉपर टाइमिंग पर मशीनरी को चेक अगर हम करेंगे तो फ्यूचर में होने वाले जितने भी एक्सीडेंट्स हैं, जितने भी लॉसेस हैं, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट, थर्ड पिलर है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट। वन ऑफ द पिलर ऑफ TPM इज़ द क्वालिटी मैनेजमेंट। इट इंक्लूड डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग डिज़ाइन एरर। सो अंडरलाइन कर लीजिए डिज़ाइन एरर को। इसमें हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके डिज़ाइन में तो नहीं कोई कमी। कई बार हमारे मटेरियल की मूवमेंट जो हमने डिसाइड की होती है, हमने जो प्रोसेस डिज़ाइन किया है उसमें ही कमी होती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सो अगर आप क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं TPM में, तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा डिफेक्ट्स को, टारगेट द क्वालिटी इशू टू रिमूव द रूट कॉज ऑफ द डिफेक्ट। डिफेक्ट के क्या कारण थे, उसका रूट कॉज क्या था, उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द डिफेक्ट। तो अर्लियर स्टेज पर अगर हमें डिफेक्ट जो है पता लग जाते हैं तो टोटल कॉस्ट जो है हम उसको भी क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। डिफेक्ट जो है उसको आइडेंटिफाई करने की जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट मेंटेनेंस। इट इंक्लूड शेड्यूलिंग प्लान। प्लान का मतलब है टाइम सेट कर लो, शेड्यूल बनाओ कब आपने मेंटेन करना है। मेंटेनेंस का एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए जो कि आप सेट कर सकते हैं रूटीन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री के बेसिस पर। ठीक है, तो आपके जो मशीन है उसमें मे बी सेंसर्स लगे हों और जो सेंसर्स है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि मशीनरी को कब मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है एजुकेटिंग एंड द ट्रेनिंग। सो वन ऑफ द पिलर इज एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू योर वर्कर्स।
वर्कर्स जो कि मशीनरी पर ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आप उनकी स्किल्स को इम्प्रूव कर दोगे तो आपका जो काम है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पिलर है हमारे पास अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। इट इज़ रिलेटेड टू डिज़ाइनिंग स्टेज एंड its objective is to design a machine so that it become easy to maintain and operate it। आपकी मशीनरी ही ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको ईज़िली मेंटेन कर सको और उसको ऑपरेट कर सको। एग्ज़ाम्पल के लिए डो नीटिंग की मशीन्स आती हैं जिसको आटा गूंदने की मशीन्स कहते हैं, और आपने देखा होगा घरों में हम ग्राइंडर्स यूज़ करते हैं, मिक्सी ग्राइंडर्स, तो उनको ऑपरेट करना तो इजी है लेकिन उनको बाद में वॉश करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आजकल कंपनीज इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए ऐसी मशीनरी लेकर आ रही है, ऐसे मिक्सर लेकर आ रही है जहाँ पर ऑपरेट करना जो है बहुत इजी है। नेक्स्ट हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है वो लोग जो कि पॉलिसीज़ बना रहे हैं। सो इट एम एट इम्प्लीमेंटिंग द टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस प्रिंसिपल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, लाइक जो लोग शेड्यूलिंग कर रहे हैं, जो प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं, जो कि ऑर्डर को प्रोसेस कर रहे हैं, उस लेवल पर भी प्रॉपर अगर हम मेंटेनेंस अप्लाई करेंगे तो हमारा जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, हमारा जो प्रोसेस है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। एट्थ पिलर बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट इज़ द सेफ्टी, हेल्थ, इन्वायरमेंटल कंडीशन। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेफ्टी ऑफ आवर वर्कर्स। तो जो वर्कर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के ऊपर भी हमने फोकस देना है। अगर वो सेफ होंगे तो अल्टीमेटली हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की, हमारी जो इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट, वो भी अच्छी हो जाएगी। वर्कर्स जो हैं उनको पता होगा कि हम सेफ़ इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, हमारी हेल्थ को कोई भी रिस्क नहीं है, तो वो और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। यहाँ तक पहले रीड कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको आपके डाउट क्लियर करूँगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे।